मेरी अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से आपको अभिवादन करता हूँ। आप ये पेड़ों को देख रहे हैं ना, चारों तरफ में इस प्रकार के पेड़ों को आप देख सकते हैं। आप जानते हैं मॉरिशस देश पूरा जंगल से भरा हुआ है। इस प्रकार की पेड़ों को आप देख सकते हैं। इस पेड़ इतना जो है कठोर नहीं है, आप एक पाव रोटी के समान हाथ रखने से वो दब जाता है, बहुत कोमल है। इस पेड़ के बारे में मैंने पता किया, इसका नाम कहते हैं पेपर का पेड़, यानी इसी पेड़ से काट के पेपर को बनाते हैं। इसकी चमड़ी निकाल के पेपर बनाते हैं। जितना काटते हैं उतनी ही वो बढ़ते रहता है, जितना काटते हैं उतना बढ़ता है और इससे पेपर बनाते हैं। एक और प्रकार का पेड़ है, इस पेड़ को मैं यहीं पर देख रहा हूँ। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है। जकरिया 2 अध्याय का 5वें वचन में, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की से सहरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु की ये वादा है, मैं तुम्हारे चारों तरफ में एक आग की सहरपना जैसे रहूंगा। सहरपना को इसलिए बनाते हैं कोई दुश्मन अंदर न आए। यदि आप घर बनाएंगे तो आप चारों तरफ बाउंड्री बनाएंगे। यदि आप कारखाना यानी फैक्ट्री बनाएंगे तो ऊंचे ऊंचे इमारत या सहरपना को बना के उसको रक्षा करेंगे। उन दिनों की बातें, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा सहरपना बनाया जाता था और यरूशलेम को भी इस प्रकार वो बना के दुश्मनों की हमला से बचना चाहते थे। अपने ऊंचे ऊंचे और सहरपना बना के इस प्रकार चारों तरफ रक्षा करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमें वादा करता है, मैं तुम्हारे चारों तरफ में आग की सहरपना के समान रहूंगा। इसका मतलब कोई भी तुम्हें हमला नहीं करेगा। मेरी सेवा की शुरुआत के दिन में मैंने इस बातों को, घटना को मैंने सुना था। 1980 की लगभग में ये बातों को मैंने सुना। एक गांव में एक जो बहन, एक बेटी वहां पर थी जो परमेश्वर से डरने वाली थी और प्रभु से प्रार्थना करने वाली बहन थी। वो प्रतिदिन कॉलेज में जाती थी और आने वाली, इसको आने जाने की कुछ जवानों ने नजर डाल के देखे, इतना सुंदर बेटी है और प्रभु से प्रार्थना करने वाली। जब बस से उतरकर उनको अकेले अपने घर में जाना है तो वो एक दिन अचानक उस जवानों ने मिलके उनको अपहरण करके जंगल में उनको ले गए। गांव से बाहर ले जाके एक घर में पूरा बांध दिए और पूरा खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके वो चला गए। और इस गंदे विचार से वो भरे हुए थे, इसलिए शराब पीने के लिए निकल गए। उन्होंने कहा रात में आके इसे हम देख लेंगे। इस बेटी ने वहां पर डर गई, लेकिन पवित्र आत्मा का ताकत मिला। तुरंत वो वहां पर प्रार्थना करने लगी। कुछ ही देर में पवित्र आत्मा का सामर्थ वो पूरे कमरे में भर गए। और जैसे ही उस जवानों ने वापस आए और बुरे विचार से आके उस बेटी को छूने के लिए कोशिश की, जैसे ही उन्होंने दरवाजा को खोला था, बहुत ही आश्चर्य से एक बातें देख रहे थे। उस बेटी के चारों तरफ में आग चमक रहा था, आग जल रहा था। उसको देख के सारे जवान का होश उड़ गए। वो इतना अत्यंत डर गए। उन्होंने कहा जरूर इस बेटी के अंदर कुछ न कुछ सामर्थ्य कह के उसके पास चरणों पर आके मुंह का बल गिरे और उसे माफी मांगने लगे और कहने लगे, हमें माफ कर देना, परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे चारों तरफ आग का समान जल रहा, हम लोग तुम्हें छू नहीं सकते। माफी मांग के उस बेटी को कहां से उठाए थे, उसी जहां में गाड़ी में ले जाके उस घर में छोड़ दिए। घर के द्वार पर छोड़ के सब भाग गए। जी हाँ मेरे प्यारों, ये सच्ची घटना है। उन दिनों में एक सेवक ने इसको जान के मेरे पास आके कहने लगे, परमेश्वर आग की सहरपना के समान हमारे साथ है, इसलिए कोई भी दुश्मन, कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट लोग इसे पार करके हमें छू नहीं सकते हैं। कोई भी तंत्र मंत्र हमें छू नहीं सकता। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए आग की सहरपना रहूंगा।
प्रभु का हमें धन्यवाद देना है। हे परमेश्वर, जरूर इस दुनिया में है चारों तरफ में बुराई खतरे पाए जाता, तूने हमें अभी तक रक्षा किया है, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अभी तक आपको रक्षा की, तो प्रभु को हमें धन्यवाद देने। अय्यूब, उनका संपत्ति, उनका परिवार, सबको परमेश्वर ने रक्षा किया, वैसे ही परमेश्वर आपको, आपका परिवार को भी रक्षा किया है। प्रभु को धन्यवाद देने से अद्भुत कामों को देखेंगे। हे प्रभु, हम सबको, हम सारे परिवारों को तू ही अपने सामर्थ्य से और संभालना है परमेश्वर। अग्नि के ज्वाला बनकर हे प्रभु तू चारों तरफ हमें रक्षा करता है, इसलिए कोई भी विपत्ति हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन।